जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वॉइस वाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं जीके जीएस की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें अब हम करने वाले हैं, पहले मैं आपको कराऊंगा 1905 से 1950 तक की डेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराता हुआ चलूंगा, क्योंकि यहां से आपको जीके जीएस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 1905 से 1950 तक की डेट का। और इस जो एक एक डेट से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, मैं उनको अलग अलग नहीं लिखवाने वाला हूं, मैं आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं, एक डेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो बिना समय क्वेश्चन को क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 1905 से 1950 तक की सारी डेटों के बारे में। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको लिखवाऊं उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम 1905 की बात कर लेते हैं। किस डेट की बात करेंगे? 1905 की। देखिए 1905 में क्या क्या होता है आपका। 1905 में जो होता है आपका, पहले हम बात करते हैं 1905 में। 1905 में पहली बात होता है आपका बनारस अधिवेशन। कौन सा होता है? आप बनारस अधिवेशन, इसको याद रखेंगे 1905 में। ठीक है, 1905 में बात करते हैं। उसके बाद में होता है बंगाल का विभाजन। क्या होता है? बंगाल का विभाजन आपका 1905 में होता है। ठीक है, देखिए मैं क्योंकि अगर मैं इतना टाइम अगर लिखने में लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कुछ चीजों को आपको शॉर्ट में भी लिखूंगा ताकि आप आराम से उसे कर सकें। और आपको समझना ही तो है, क्योंकि आप उसे पढ़ चुके हैं। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं एक बार, और आप देखना कि एक डेट से किस प्रकार से आपको समझना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम अलग नहीं करेंगे। हम जहां क्वेश्चन इसका आएगा 1905 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, मैं सब क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में कराऊंगा और एक ही डेट में आपको कराने वाला हूं। तो देखिए 1905 से पहला बनारस अधिवेशन होता है। उसके बाद दूसरा आपका बंगाल का विभाजन होता है, और जो बंगाल के विभाजन की डेट रखेगी वो आपकी 16 अक्टूबर रखेगी। ठीक है, 16 अक्टूबर इसकी विभाजन की डेट रखेगी, इसकी बंगाल की। इसके बाद हम बात करते हैं 1905 में क्या होता है आपका स्वदेशी आंदोलन भी आपका 1905 में होता है। ठीक है, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और ठीक है, ये सब होता किसके समय? ये सब होता है आपका कर्जन के समय। किसके समय होता है? ये आपका कर्जन के समय ये सब होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये आपका हो गया 1905 से बनने वाले जितने भी सब क्वेश्चन थे। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन करते हैं? गोखले। ठीक है, तो और आप यहां से इनको याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन से थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने? एक डेट से कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 1906 की। किसकी बात कर लेते हैं? 1906 की यदि बात करते हैं तो इसे मिटा ले, तो उसके बाद हम बात करेंगे 1906 की। ठीक है, क्योंकि देखिए अब मैं जो कराने वाला हूं ना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, और आप इस क्लास को अगर आपने लिया तो आप 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 1906 की। किसकी बात कर लेते हैं? 1906 की। देखिए 1906 में सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज है, जो कि आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है वो आपकी 1906 में होती है। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? आपकी 1906 में होती है। आप बिल्कुल याद रखेंगे। जिसकी स्थापना कौन करते हैं? मोहम्मद अली और आगा खां इसकी स्थापना करते हैं। कौन? आगा खां। याद रखेंगे आप, आगा खां और आपके मोहम्मद अली, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1906 की बात होगी। 1907 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम? 1907 की यदि हम बात करते हैं तो 1907 में देखिए 1907 में क्या होता है? 1907 में एक अधिवेशन होता है, जो होता है आपका सूरत अधिवेशन। कौन सा होता है आपका? सूरत अधिवेशन होता है आपका 1907 में। ठीक है, आप याद रखेंगे जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी राजबिहारी घोष ने। किसने? राजबिहारी बोस नहीं, घोष। कौन? घोष। बोस नहीं, याद रखेंगे आप, घोष। ठीक है, सूरत अधिवेशन। और इसमें क्या होता है? 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है, मतलब 2 भागों में अलग अलग हो जाती है, जो कि एक गरम दल और नरम दल में। किसमें? गरम दल और नरम दल और आपका गरम दल में। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक, देखिए 1907 से 2 क्वेश्चन बने। पहला 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? सूरत में। अगला, इसे अध्यक्ष कौन थे? राजबिहारी घोष। तीसरा आपका इसमें जो होता है कि जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस जो 2 भागों में विभाजित हो जाती है आपकी, पहला आपका नरम दल और दूसरा आपका गरम दल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम 1907 की बात कर चुके। अब 1908 में ऐसा कुछ है नहीं, तो अब हम बात करेंगे 1909 की। ठीक है, तो 1909 में देखना कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से 1909 से बनेंगे। देखिए 1909 किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं 1909 की। तो देखिए पहली डेट 1909 में क्या आती है? मार्ले मिंटो एक्ट आता है। कौन सा आपका आता है? मार्ले। ठीक है, मिंटो एक्ट। तो आप याद रखेंगे जो मार्ले मिंटो एक्ट आता है, तो ये जो था इसमें मिंटो जो था, मिंटो कौन? मिंटो, ये था वायसराय, याद रखेंगे। और ये था आपका सचिव। ठीक है, आप ये 2 चीजें याद रखेंगे। इसमें कभी कभी आपसे पूछ ले कि ये मार्ले कौन था और मिंटो कौन था, तो आप यहां से याद रखेंगे। जो मिंटो था आपका कौन था? वायसराय था, और जो मार्ले था वो आपका सचिव था। 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है। तो ये आपकी आईसीसी की स्थापना आपकी होती है 1909 में। और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे 1909। ठीक है, अब 1909 में क्या आता है? आपका निर्वाचन प्रणाली भी कब स्टार्ट होती है आपकी? 1909 में। कौन सी? निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कब स्टार्ट होती है आपकी? 1909 में। तो आप इसको भी याद रखेंगे 1909। चलिए देखिए, ये था आपके लिए डेमो, एक बेस्ट डेमो था। यदि आपको डेमो अच्छा लगा तो इस वीडियो को
आप पूरे यूट्यूब पर फैला सकते हैं और आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और उनसे बोलेंगे कि व्हाट्सएप पे आप स्टेटस की जगह इस वीडियो का लिंक लगाएं। और मैं आपको, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जो आपको कराने वाला हूं इन डेट से संबंधित आपको कम से कम मैं इस प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा जो 5 से 6 क्वेश्चन आपको 3 से मात्र आधे घंटे की क्लास बनेगी, जो कि मैं 3 पार्ट में लेकर आने वाला हूं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे और आप अगर आपको लगेगा कि बड़ी क्लास लो तो मैं आपको 1-2 घंटे की क्लास मिलूंगा आपके लिए। तो यदि आपको ये डेमो अच्छा लगा हो तो डेमो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और डेमो को लाइक करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास के साथ, जो कि आपकी बेहतरीन क्लास होगी। ये तो आपका डेमो था, एक छोटा सा डेमो था, मैंने दिखाया आपको डेमो क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से मुझे पढ़ाना है। और आपको यदि क्लास अच्छी, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं और एकदम बेस्ट कंटेंट दूं और आपके मैं दिमाग में भी छाप सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं बेहतरीन से क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।